सीमा कराची से शारजा होते हुए 10 मार्च को काठमांडू एयरपोर्ट पहुंची थी। तब एयरपोर्ट के बाहर सचिन मौजूद था। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू के एक होटल जाते हैं। 500 रुपए किराए पर एक कमरा लेते हैं। इसके बाद अगले 7 दिनों तक उसी होटल में रहते हैं। आज तक की टीम ठीक उसी होटल में पहुंची और होटल के मालिक और स्टाफ से सचिन और सीमा के बारे में पूरी जानकारी हासिल की कि क्या वाकई सीमा अब तक जो बता रही है वो सच है। तो आइए देखते हैं कि सीमा का पूरा सच है क्या। दो दिनों तक लगातार सीमा और सचिन से लंबी पूछताछ के बाद पूछताछ में क्या निकला, इस बारे में यूपी पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में अब तक की जांच और सीमा से बरामद सभी सामान की पूरी जानकारी है। इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कहानी है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं है कि सीमा एक जासूस है। इस प्रेस रिलीज में सीमा की पूरी कहानी वही है जो खुद सीमा ने अब तक नोएडा पुलिस को बताई या फिर मीडिया वालों को। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से यूपी पुलिस भी कम से कम फिलहाल यही मानकर चल रही है कि मामला जासूसी का नहीं बल्कि आशिकी का है। महज 5वीं पास एक लड़की जिसने अपने घर की दहलीज के बाहर पहले कभी कदम भी न रखा हो, वो सीधे कराची के अपने मोहल्ले से निकले और 3 मुल्कों की सरहदें लांघती हुई भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच जाए और किसी को कानो कान पता भी न चले। इस कहानी पर एतबार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पड़ोसी मुल्क नेपाल की ये गलियां, ये होटल का ये कमरा, यहाँ काम करने वाले मुलाजिम और उनके नाते रिश्तेदार, ये सब पाकिस्तान की सीमा लांघने की इस हैरान करने वाली कहानी के गवाह हैं। क्योंकि सीमा पाकिस्तान से निकलकर पहली बार में ही सीधे भारत नहीं पहुंच गई, बल्कि यहाँ आने से पहले उसने बाकायदा इसका एक ट्रायल रन किया। नेपाल में अपने आशिक यानी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से मिली, उसके साथ 7 दिनों तक रही और फिर जब दूसरी बार नेपाल आई तो वहां से सीधे सचिन के घर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। कराची की रहने वाली सीमा हैदर की इस हैरान करने वाली कहानी का सच जानने के लिए आज तक की टीम भी नेपाल पहुंची। हमारा इरादा नेपाल की राजधानी काठमांडू के उस होटल में पहुंचकर ये पता करना था कि आखिर नेपाल में रहते हुए सीमा और सचिन का रवैया कैसा था, उनकी गतिविधियां कैसी थी। क्या कभी सीमा को देखकर यह शक हुआ कि उसका ताल्लुक भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है? क्योंकि गलत तरीके से भारत की सीमा में घुसने के इल्जाम में सीमा अब भी जांच के घेरे में है और एजेंसियों ने उसे क्लीन चिट नहीं दी है। नेपाल में इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च महीने की 10वीं तारीख से, जब कराची से सीमा हैदर चोरी छिपे पहले नेपाल पहुंचती है और फिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के न्यू बस पार्क इलाके में मौजूद इस होटल न्यू विनायक रोलपा जलजला रुकमेली गेस्ट हाउस, और फिर इसी होटल में वो सचिन के साथ पूरे 7 दिन तक रुकती है। लेकिन खास बात यह है कि होटल में न तो सचिन अपना नाम पता सही लिखवाता है और न ही सीमा, बल्कि दोनों ही होटल में अलग अलग नामों से रुकते हैं और रिश्ते में खुद को पति पत्नी बताते हैं। वैसे शक करने वाले शक कर सकते हैं कि सही नाम पता न लिखवाने के पीछे इरादा जासूसी का हो सकता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अक्सर आशिकी में भी आशिक और माशूक अपनी पहचान यूं ही छुपा लेते हैं।
हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी होटल में है और अब तस्वीरें अगर आप देखें यहाँ पर, ये रिसेप्शन है, यहीं पर सचिन और सीमा हैदर आए थे और रूम की एक तरह से मांग की गई थी, इन्हें रूम दिया गया, फिर ये रूम नंबर 204 में जाकर एक हफ्ते तक रहे। ये बताइए जरा, क्या इस रजिस्टर में आपने आई नोट किया था आए थे? हाँ, मैंने नाम तो किया था सर, लेकिन अभी यहाँ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? शायद वो लोग ने फेक नाम भी दिए होंगे, क्या किसी और नाम से? नेपाली डेट के हिसाब से जो किया था, तो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैंने ये तो किया था, लेकिन कौन सी नाम दिया वो मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सचिन और सीमा ने नाम बदलकर होटल में कमरा लिया? हाँ, ऐसा ही लग रहा है सर मेरे को। नहीं तो यहाँ पर होना चाहिए था वो लोग का सीमा। हमारा जितना भी कस्टमर आते हैं, एक बात मैं बता दूं दर्शकों को, यहाँ पर ये रजिस्टर जो है, इसको हम पड़ताल इसकी हमने करी और हम लोगों ने 5 से 6 से 8 पन्ने खंगाल डाले, नामों से सीमा या सचिन किसी का नाम मिले, कहीं दिखे, पर इन किसी भी नामों में हमें सचिन और सीमा नजर नहीं आए। इसका साफ मतलब था कि जिस मार्च के महीने में यहाँ पर आए थे, जो कि फागुन लगता है नेपाल के भाषा में, नेपाल के देश में, तब इन्होंने जानबूझकर नाम गलत लिखवाया था। पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार नेपाल में? सर 10 मार्च 10 मार्च जी 2023 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फहद भाई, सैयद फहद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये आइस डिपो लोकेशन है, तो वही में हमने टिकट कराई थी सैयद फहद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फहद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पे मेरे मतलब 2 लाख में तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फहद भाई से। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई, आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या हुआ, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज जरूर थी। सीमा और सचिन का सच जानने के सिलसिले में न्यू विनायक रोलपा जलजला रुकमेली गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात होटल के रिसेप्शनिस्ट गणेश रोकामगर से हुई और गणेश ने दोनों के होटल में रुकने को लेकर पूरी कहानी सुनाई। सीमा तो खैर कराची से आ रही थी, लेकिन सीमा के नेपाल पहुंचने से पहले ही सचिन न सिर्फ नेपाल पहुंच चुका था, बल्कि उसने नेपाल की एक लोकल सिम भी खरीद ली थी। होटल का कमरा बुक कर चुका था, कमरे में अपने साथ अपनी बीवी को लाने की भूमिका तैयार कर चुका था। भाई आप थे जब मार्च के महीने में आए थे ये लोग रूम मांगने? हाँ भाई, मैं यही थे सब। कौन कौन आया था रूम? वो लोग पहले सचिन आए थे, तो कुछ दिन के बाद वो भी लड़की भी आई थी, और जो सीमा है वो आई थी, तो वो लोग एक हफ्ते तक बैठे यहाँ पर। हमारे बच्चे के साथ भी खेला, इधर उधर। आपके बच्चे के साथ खेला? हाँ, हमारे बच्चे के साथ भी थे, हमारे मेरे ससुर सास सबके साथ, सब मतलब बहुत घुल मिल गए? हाँ, सब घुल मिल गए थे। तो इनको पता था कि आप ये सुबह नेपाल पहुंच रही है? हाँ जी सर, मैंने एक दिन पहले ही वहाँ की NCL सिम थी, वो सिम मैंने वहाँ जगह ली थी, बॉर्डर पर पहुँच कर ही एक दिन पहले, यानी 9 मार्च को सुबह को ही मैंने वहाँ पर। दोनों होटल के कमरा नंबर 204 में रुके थे। ये एक बजट होटल है जिसके सारे कमरे काफी छोटे हैं। कमरा नंबर 204 भी अलग नहीं है। इसमें एक छोटा सा डबल बेड लगा है, पास में एक टेबल है और दीवार पर एक शीशा टंगा है। होटल में रुकने के दौरान सीमा और सचिन न सिर्फ ज्यादातर वक्त होटल के इसी कमरे में गुजारते रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ जमकर रील्स भी बनाए। यहां तक कि होटल के कमरे में भी सचिन ने सीमा की मांग भरते हुए एक रील शूट कर डाली। वैसे बीच बीच में दोनों कमरे से बाहर भी निकले, साथ घूमने भी गए और काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचे, जहां दोनों ने कथित तौर पर शादी करी। वो लोग ज्यादा बाहर जाते भी नहीं थे, वो लोग यहाँ रूम में रहते थे। हाँ, ज्यादा नहीं निकलते थे वो लोग, इधर ही बाहर ही, उतना
बाहर नहीं जाती थी। आपसे किस तरह की बातें करते थे? हमारे साथ तो ठीक ही थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं थे सर। क्या चर्चा होती थी आम? ऐसा कुछ चर्चा कुछ ऐसा कुछ नहीं था सर। वो लोग आते थे और थोड़ा थोड़ा बात होती थी, कहाँ से आया। कभी बोलते थे पशुपति गए, कभी स्वयं घूमने के लिए गए, ऐसा था। बताया था कि शादी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं था सर हमको। आपने कहा बच्चों के साथ खेलते थे, कुछ फोटो वगैरह है क्या? वो लोग की आईडी कुछ नहीं है सर। पहला रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, एक बार पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे, तो आप दोनों की उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या भावनाएं थी? कोई पता ही नहीं क्या रिएक्शन थी, क्या वो था। इतनी खुशी मिल रही थी कि बहुत खुशी मिल रही थी। तो एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहाँ पर? 7 दिन सर। 7 दिन बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई। तो जब आप काठमांडू में थे बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल में हमारी बात होती थी। मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी उनसे व्हाट्सएप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? उनको लाहौर का पता था। किसी फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल। कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था अभी तो उनने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग। शाम के ही समय था तब करी हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो वहीं पे। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना, एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। मैम 2 दिन हम बहुत रोते रहे। लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते गुजारे। और वो मेरी वीडियो मेरी टिकटॉक आईडी में और मेरी इंस्टा की आईडी में पड़ी है कि बहुत बुरा हशर था। फिर मैंने इसके साथ पूरी रात हम सोते थे तो मोबाइल ऊपर रख देती थी, वीडियो चलती थी रिकॉर्डिंग। 10-10 घंटे की 8-8 घंटे की हमारी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं जुदा हो जाऊंगी तो देखा करूंगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को। 7 दिन तक होटल में रहने के दौरान दोनों होटल के रिसेप्शनिस्ट और यहाँ तक कि उनके बच्चों के साथ भी घुल मिल गए और दोनों ने उनके साथ भी कई रील्स शूट किए। हालांकि अपने इस पहले दौरे में सीमा अपने 4 बच्चों को कराची में ही अपनी बहन के पास छोड़ आई थी, लेकिन जब वो दूसरी बार नेपाल के रास्ते भारत के लिए निकली तो फिर बच्चों को साथ लेकर निकली, क्योंकि इस बार उसे अपने पति गुलाम हैदर का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना था। उसने भारत आने के लिए सस्ती फ्लाइट बुक करवाई। दुबई एयरपोर्ट पर नेपाल की फ्लाइट के लिए करीब 11 घंटे तक चारों बच्चों के साथ इंतजार किया और फिर अगले दिन यानी 11 मई को वो नेपाल पहुंची, जहां से पोखरा होती हुई बस के रास्ते दिल्ली पहुंच गई। और भारत में दाखिल होने के इस पूरे सिलसिले के दौरान उसने सचिन को ही अपना पति बताया और ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा को अपना गांव। वैसे आज तक को दिए गए अपने इंटरव्यू में सीमा और सचिन ने जो बातें कही हैं, ग्राउंड जीरो पर यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में उनके स्टे के दौरान की जो बातें तहकीकात में आज तक को पता चली हैं, उनमें कोई खास विरोधाभास वाली चीज नहीं है। लेकिन ये तो वो कहानी है जो सबके सामने है। क्या सीमा और सचिन की कहानी में कुछ ऐसा भी है जो ये दोनों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस फिलहाल इसी सच का पता लगाना चाहती है। जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर वापस? नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। काठमांडू से समर्थ श्रीवास्तव के साथ शम्स ताहिर खान, ग्रेटर नोएडा, आज तक।